हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का डीओई की तरफ से जो आपका इस सेशन का प्रैक्टिस पेपर है ना 2023 टू 24 का जो कि आ चुका है। दो पेपर्स आए हैं, आप लोगों को पता होगा। तो पेपर नंबर 1 में आपको कराने वाली हूँ। एक बार हम पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे, पैटर्न पे ये पेपर आया है, और उसके बाद इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेपर भी साथ के साथ ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि इस पेपर में आपके पास टोटल 5 सेक्शन, ABCD एंड E। सेक्शन जो ए होगा आपके पास, उसमें आपके पास 20 MCQ क्वेश्चन हो जो 1 मार्क ईच होंगे। जो सेक्शन बी रहेगा उसमें 5 आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स ईच रहेंगे। सेक्शन सी में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच रहेंगे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे जो कि 5 मार्क्स ईच रहेंगे। और जो सेक्शन ई रहेगा वो आपका केस स्टडी बेस्ड हो सकता है, पैसेज बेस्ड हो सकता है, या फिर कोई भी मतलब इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट वगैरह कैसे भी हो सकता है। तो उसमें टोटल आपके पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इन केस स्टडी होंगे, 4 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने आपको कंपलसरी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है। बाकी के जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस मतलब ये वाला क्वेश्चन करो या और डाल के ये एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे। ये एक्सटर्नल चॉइस आपको नहीं मिली। कहीं पर भी अगर आपको फिगर बनानी है तो नीट एंड क्लीन पेंसिल से फिगर बनाइएगा। कैलकुलेटर का यूज आपको नहीं करना है। और इन केस कहीं पर पाई यूज होता है तो पाई की वैल्यू आपको हमेशा 22/7 मेंशन ना करे, कोई और वैल्यू। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम अपना सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि आराम से पेपर सॉल्व भी हो जाए और आपको बर्डन भी ना लगे कि सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहे हैं सेक्शन ए का, द प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल। अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपको बता। तो आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, कि दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा मेरा इरेशनल नंबर ही आएगा। आप √2 को √3 से कर लो, आंसर √6 आएगा। √2 को √5 से कर लो, आंसर आप पे √10 आएगा। तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर अगर आप उन्हें प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर इफ इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 1:3:2 रेशियो, देन इट्स स्मॉलेस्ट साइड। एक ट्राइंगल की तीनों साइड रेशियो में दे रखी है और उसका पेरीमीटर भी मुझे दे रखा है। तो पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ये मुझे 60 दे रखा है, ये रेशियो में है तो मैं इनको x मानूंगी। 1x + 3x + 2x, 3 + 2 5 + 1 6, x यहाँ से 10 आ गया। लेकिन मुझे स्मॉलेस्ट साइड बतानी है। स्मॉलेस्ट साइड तो 1x वाली होगी ना, तो मतलब 1 इंटू में 10, आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ 2 और 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगेन एक लीनियर इक्वेशन आपको दी है, कह रहा है इसके सॉल्यूशन 2 और 0 है, मतलब इसमें x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। फिर k की वैल्यू बताओ क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये सारे चैप्टर्स ना हमने एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से प्लस एक्स्ट्रा कर रखे हैं। तो आप वहाँ से इन चैप्टर्स को करना शुरू कर दीजिए ताकि ये पेपर आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है। एक्स की जगह मैंने 2 रखा, वाई की जगह मैंने 0 रखा, तो 4, ये तो 0 ही हो गया। के की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट, इन फिगर BC is the diameter of the circle and angle BAO is equal to 60 degree, then angle ADC। देखो, ये डायमीटर है, ये वाला पूरा एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपको फाइंड ये वाला एंगल करना है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना। सबसे पहली बात तो ये दोनों साइड्स मेरी इक्वल होंगी। OB इज इक्वल टू OA होगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, दोनों है ना रेडियस। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो फिर ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये इक्वल होगा। क्यों होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये आपके पास एक थ्योरम है।
है ना। जब साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये भी 60। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व नहीं करवा रही, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आंसर कैसे निकाल। क्लियर। अब आपको पता है कि जो ये वाला है एंगल, ये बाहर का एंगल है। तब अगर आप अपना ट्राइंगल ए बी ओ देखो, ये बाहर का एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? वो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों के सम के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 120 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब सिर्फ इतनी फिगर देखो जिसको मैं मार्क कर रही हूँ, ये वाली। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में एक प्रॉपर्टी लगती है, एक थ्योरम लगती है, वो आपको पता होगा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर twice द एंगल सबटेंडेड बाय इट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये 120 है तो ये इसका हाफ होगा 60। सर्कल वाले में आपने ये थ्योरम की है, तो इसका मतलब आपको यही एंगल तो निकालना था, निकल गया 60। क्लियर हुआ कैसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या कह रहे हैं? द बेस डायामीटर ऑफ अ कोन 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। सीधा सीधा आपको सी एस से निकालना है कोन का, जो कि होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू अभी बताया था 22/7 लेनी है। डायामीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकती हूँ। लेंथ हाइट मुझे 10 दे रखी है, यहाँ से पॉइंट हटाया 0 आ जाएगा, तो इससे कट किया 2, तो इससे कट किया 11। 7 को भी इससे कट कर सकते हो, 7 से इसको, 7 1 जा 7 और एक 15। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। 5 क्वेश्चन ही करेंगे डेली बेसिस पे, 4 to 5 क्वेश्चन कराऊंगी। आराम से प्रैक्टिस पेपर दोनों हो जाएंगे इस मंथ में, दिसंबर वाले मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे। आप आराम से इन्हें कर सकते हैं। इन 5 क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला, इस चैनल पे आर डी शर्मा के भी सारे सॉल्व एग्जाम प्लस एक्सेस हो रही हैं धीरे, आप उन्हें करना शुरू कर दीजिए। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके आपको मिले। चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी जल्दी से को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस 9th क्लास मैथ्स के। नेक्स्ट क्लास में आगे के